अब मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके सर। अगर कहीं इंटरप्ट हो तो सर बीच में बताइएगा, ठीक है? ओके। आज के हम आज का टॉपिक रहेगा हमारा बात करने का है मल्टीपर्पज हेड केयर के ऊपर। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने गुरुदेव श्री जीवन शेखावत सर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम यहाँ पे आज खड़े हैं। हम हेड हेड केयर के बारे में बात करते हैं। हमारा मल्टी फंक्शनल हेड केयर माइग्रेन हेडेक। एक सेकंड सर। हाँ। तो दिख रही है मेरी स्क्रीन? ओके सर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपना मल्टी फंक्शनल हेड केयर। टियान्स हेड केयर न्यू वर्जन मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस। राउंड एंड एलिगेंट अपीयरेंस। इसका पहले से राउंड अपीयरेंस करा गया है। मोर राउंड एजी ओवर इम्प्रूव एंड ऑप्टिमाइज द फील टू डेली यूज ऑफ यूजर। इसको थोड़ा सा राउंड करा गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे। राउंड करा गया ताकि इसको यूज करने में, डेली यूज करने में कोई दिक्कत ना आए। बेटर फील करे ग्रिप करने पे ये। नेक्स्ट चीज है हमारा इम्प्रूव इकोनॉमिक्स कॉनकेव कर्वेचर ऑफ द बेटर हैंड फिट फॉर द बेटर हैंड फिट। इसका जो यहाँ पे कॉनकेव दिख रहा होगा, कॉनकेव आपको कर्वेचर, इसको इसलिए रखा गया है ताकि जहाँ पे हमारी हैंड फिट हो वो बेटर बन पाए। नेक्स्ट चीज हमारा इरेजर बटन ऑपरेशन। वन की टू मैनिपुलेट द होल मशीन, इजी ऑपरेशन प्रोसेस सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल। हम वन इरेजर बटन से, सिंगल बटन से हम होल मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। इसी मशीन से हम अपने पांचों मोड्स पे धीरे धीरे स्विच करेंगे, कर सकते हैं। और इजी टू यूज है ये काफी। और प्लस में हमारा ये हर टाइप के लोगों के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट इम्प्रूव्ड बॉटम डिजाइन, हाईली ट्रांसलूसेंट बॉटम पैनल, फॉर्म थ्री मेड ऑफ 303 स्टेनलेस स्टील, strong corrosion resistance and ROHS compliant। ये हमारा 303 स्टेनलेस स्टील कॉम्प्रेशन से बना हुआ है। और स्ट्रॉन्ग कोरोजन रेजिस्टेंस है इसके अंदर। और हमारा जो हजार डस्ट को भी रेजिस्ट करता है ये, इससे कोई कोरोजन की दिक्कत ना आए फर्दर। नेक्स्ट हमारा आता है डायमंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्टीमेट फॉर द अल्टीमेट स्पार्क। इसमें जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायमंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये इसलिए प्रोवाइड कराए गए हैं ताकि हमारा जो लाइट्स एमिट होगी इसमें से वो लार्जर और फर्दर आपके स्किन पे फैले, लार्जर एरिया कवर करे। सर जी डायमंड स्क्रीन चल रही। हाँ जी सर। आपकी आधी दिख रही है। क्या कह रहे हैं सर आप? स्क्रीन आधी दिख रही है, आधी नहीं दिख रही है। अब सर दिख रहा है पूरा? अब थोड़ी बड़ी हुई है, और बढ़ाओ। अब साइड में लो, साइड में। एक साइड गई, बीच में लो। और बीच में लो। और लो। अब ठीक है? और लो थोड़ी, अभी पौनी आ गई। अब ठीक है सर? अभी बीच में नहीं आएगी एक। सर इमेज एक साइड में गई है।
अभी ठीक है सर? अभी भी नहीं। नहीं नहीं सर, सेंटर में, हाँ। जूम थोड़ा कम कर दो सर, पूरा जूम कम कर दो। अभी ठीक है? स्क्रीन दिख रही है लेकिन हाफ ही दिख रही है वो इमेज, व्हाइट आप ही वाली। देख रही हो, पूरी नहीं दिख रही। इमेज नहीं दिख पा रही क्या मेरी? हेलो सर, इसकी इमेज दिख रही है आप सबको या फिर नहीं? सर आपको इमेज दिख रही है यहाँ पीडीएफ में या नहीं दिख तो रही? सब कुछ क्लियर है, आप बताना शुरू कर दो। ये लोग ऐसे ओके बोलने शुरू कर दो, बताना सब कुछ दिख रहा है क्लियर। ओके ओके। नेक्स्ट चीज आता है अपना सी टाइप चार्जिंग पोर्ट। रबर कवर इज लेवल विथ द surface of the product with improve which improves the aesthetics of the product appearance and the comfort while using the product। हमारा इसमें सी टाइप चार्जिंग पोर्ट आता है जिसके ऊपर एक रबर कवर है, इसके सरफेस को भी इम्प्रोवाइज करेगा हमारे प्रोडक्ट के। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है अपना फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने बात करी थी इसके अपीयरेंस और ये कैसा है इस चीज के ऊपर। अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे आगे। इसमें आता है बायोलॉजिकल लेजर्स, हाई पावर रेड एंड ब्लू डुअल बायोलॉजिकल कलर वेव्स, ग्रेटर ब्राइटनेस, रेड लाइट वेवलेंथ 630 nanometers and blue light wavelength 465 nanometers। ये इनका वेवलेंथ है। नेक्स्ट आता है अपना ब्लू बायोलॉजिकल लेजर लाइट इट्स एमिट ब्लू लाइट्स एमिट इज एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक, purifies the skin, and it affects the blue blushing brushing and the pain। हमारा ये ब्लू लाइट लेजर एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटीसेप्टिक है और प्योरीफाई करेगा स्किन को। और जैसे किसी का कहीं स्किन में खून के थक्के बन जाते हैं या कहीं दर्द हो रहा हो, उनको भी कम करेगा। हमारा रेड बायोलॉजिकल लेजर बायो रेड लाइट रिमूव ब्लड वेस्ट, reduce the blood velocity viscosity and repair wounds, inhab- inhibiting inflammation, reduce acne scars formation and improve allergic reactions, stimulate collagen regeneration and make the skin smooth and tender। हमारा जो रेड लाइट इस आती है इसमें से, ये ब्लड में से वेस्ट को रिमूव करता है, रिड्यूस ब्लड वेस्कुलिटी, जो खून का जो ज्यादा गाढ़ा हो जाता है उसे थोड़ा कम करेगा, हल्का पतला करेगा खून भी, एंड इन्फ्लम जैसे किसी का अगर सूजन वगैरह भी आ गई हो उसे भी कम करेगा ये। और जैसे कहीं पे अगर हमारे दाने स्कार्स वगैरह आ जाते हैं, एक्ने हो जाती है, उसे भी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम करेगा ये। और जो स्किन पे हमारे कोलाजन होता है अंदर, उसे रिस्टिमुलेट करेगा ताकि स्किन हमारी स्मूथ और टेंडर थोड़ी सॉफ्ट हो। नेक्स्ट आता है अपना biological biological light waves, no side effect, contains no harmful spectra, improves multiply pathogens simultaneously। हमारे जो स्किन पे पाइथोजेंस होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एनओई एनओई का फर्स्ट मोड आता है अपना रिलीज अप टू 20 मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर negative ions। Anions can boost
cerebral cerebral context function, uplifting the splittins and boost the brain activity. Anions can strengthen the hair moisture reduction and improve the roughness and splittins to make hair look shinier. हमारे जो बालों के जो कमजोर हो जाते हैं उन्हें मजबूत करेगा। मॉइस्चर जो तो हो जाते हैं बालों में कवर हो जाते हैं उसे कम करेगा। जो ज्यादा रफ बाल होते हैं उसे हल्का करेगा और जो स्प्लिटन्स की प्रॉब्लम होती है उसे हल्का करेगा ताकि जो बाल है लुक शाइनर दिखे थोड़ा। नेक्स्ट आता है अपना बायो इलेक्ट्रिकल बैलेंसर। आउटपुट 5 वोल्ट 15 वोल्ट्स 15 हर्ट्ज बैलेंस बायो इलेक्ट्रिसिटी। बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस जो हमारा इसका सेकंड मोड आपको दिख रहा होगा, इसके सेकंड मोड की बात कर रहे हैं हम अभी। कैन एडजस्ट द बॉडी पोटेंशियल डिफरेंस, एडजस्ट एबनॉर्मल पोटेंशियल टू नॉर्मल पोटेंशियल, बैलेंस द बॉडीज ब्लड प्रेशर। हमारा जो बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे ही नॉर्मल करता है। अब नॉर्मल है तो उसे नॉर्मल करेगा और किसी इंसान का ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई है तो उसे भी नॉर्मल करेगा। अब थर्ड मोड की बात करते हैं अपना वाइब्रेशन मसाजर। वाइब्रेशन मोटर फ्रीक्वेंसी एट 75 हर्ट्ज। वाइब्रेशन मसाजर smooth the relax our tensed muscle through physical vibration, relax the scalp and improve blood circulation। ये वाइब्रेशन मसाजर वाले जो मोड है ये अपना जो टेंस मसल हो जाते हैं जहाँ ज़्यादा मसल में टाइटनेस हो जाती है उसे फिजिकल वाइब्रेशन से रिलैक्स करेगा और हमारे स्कैल्प पे रिलैक्स फील कराएगा। जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है किसी रीजन की वजह से अगर तो उसे भी बढ़ाएगा, जिससे आपका हेडेक वगैरह में भी काफी रिलीफ मिलेगा। हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी हेल्थ केयर हमारा जो लास्ट में मोड आता है अभी। वोल्टेज 150 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी हेल्थ केयर, रिलैक्सिंग द नर्व, improve muscle ache and pain, smoothing and relaxing the muscle, elaborating the circulation of IQ and blood and improve health, human immunity, lift the tighten skin, increase the skin elasticity। हमारा जो हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी हेल्थ केयर मोड है ये हमारा नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, इम्प्रूव मसल में अगर पेन वगैरह हो रहा हो उसे इम्प्रूव करेगा, वहाँ पे रिलैक्स मिलेगा और ह्यूमन के इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और अपना जो टाइटन स्किन है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा ताकि स्किन आराम से थोड़ा सा स्ट्रेची हो जाए। अल्टीमेट साइज की बात करेंगे अब हम। इसका काफी कॉम्पैक्ट साइज में आती है मशीन। आप इसे इजीली अपने कैरी बैग वगैरह में, अपने पर्स वगैरह में जैसे इसमें दिखाया गया आप रख सकते हैं, इसे कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। इसका साइज की बात करा जाए तो 90 मिलीमीटर इसका सरफेस एरिया डायमीटर है और इसकी चौड़ाई ऊंचाई की बात करी जाए हाइट की
तो इसका है 56.5 मिलीमीटर। सर आपका स्क्रीन रुक गया। हाँ जी सर, आपका स्लाइड कंप्लीट हो गया। आपका स्लाइड शो नहीं हो रहा सर यहाँ पर। मेरी वॉइस आ रही है सर आपके पास? लगता है सर के नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए सर के पास में वॉइस नहीं आ रही। इसमें कुछ चीजें और जैसे सर ने कंप्लीट कर दिया, अब बाकी इसमें हम कुछ और बताना चाहेंगे। जैसे बात करें हमारा इसके अंदर, तो हम इसको दोबारा स्लाइड शो करके वहीं से आगे से लेते हैं। जैसे सर ने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बताया कि जो हमारा ब्लू लेजर है, रेड लेजर लाइट है, हमारा एक्टिव लेजर लाइट है। सेकंड हमारा जो जो रेड लेजर लाइट है एंड ब्लू लेजर लाइट है। जो रेड लेजर लाइट क्या करता है, ब्लड से जो एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको बाहर निकालता है। अब एक्स्ट्रा वेस्ट क्या है, जितना ब्लड में हमारा एक्स्ट्रा फैट है वो अलग अलग माध्यम से जितना भी हमारा फैट है ये उसको बाहर निकालेगा। अगर बात करें, अगर ब्लड में अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल है तो वो क्या है, एक्स्ट्रा एक बॉडी के लिए वेस्ट पदार्थ, ये वेस्ट हो गया तो ये उसको बाहर निकालेगा। अगर कहीं अपनी बॉडी में गांठ बन रही है तो उस गांठ पे आप इसको चिट्टी की चाल में आपको स्लो घुमाना है तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे उस गांठ को पिघाल देगा। हमारे पास में ऐसे एक नहीं हजारों फीडबैक है इसके माध्यम से जो पेशेंट ठीक हो पाए हैं, इसी जो रेड लेजर लाइट है इसके माध्यम से। अब बात करें जो इसका ये ब्लू लेजर लाइट, ये क्या करता है, अगर मान लो कहीं स्वेलिंग हो, कहीं अगर किसी के अगर इन्फेक्शन हो तो उसमें ये काम करेगा। उसमें ये काम करेगा। इसके बाद में बात करते हैं इसमें आयन का मोड था। जैसे सर ने आपको बताया इसके अंदर ये क्या करता है, जैसे इसमें बिलियंस में, इसमें अगर इसमें सॉरी इसमें मिलियंस में आयन निकलते हैं। वो क्या करता है, हमारे ब्रेन का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन है उसको एक्टिव करता है। ब्रेन मतलब कि जैसे आयन क्या हो गया, अपनी बॉडी में पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो ये क्या हो गया, आयन हो गए। तो हर जो जितने आयन है उन आयन को बैलेंस करता है। और बात करें अपना जैसे अगर अपना किडनी है अगर वर्क करता है, या अपनी जो बॉडी में अपना जो ब्लड प्रेशर है, ये चीजें क्या होती है, अपने आयन के माध्यम से बैलेंस होती है। जैसे किडनी है, अपने को कब कब यूरिन जाना है, कब नहीं जाना है, वो क्या करता है, अपनी बॉडी में आयन है वो बैलेंस करता है। अपना पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग है, मतलब खाना कब पचेगा आसानी से, कौन से टाइम आप एंजाइम बॉडी में निकलेंगे, वो सारी चीजें आयन बैलेंस करता है, तो ये उनको बैलेंस करता है। इसके बाद में इसमें आपको तीसरा मोड दिखाई दे रहा होगा, बायो इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इसका बायो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इसको बैलेंस करता है। अपनी बॉडी की बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करता है। थर्ड मोड वो क्या है, वो मोड जैसे इसमें पहले इसमें जो इसका दिया हुआ है, इसमें 15 हर्ट्ज में, इसमें ओनली 50 हर्ट्ज नहीं था, उससे कम था। वो बढ़ाया क्यों गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि जैसे अपना एक अपना पृथ्वी है, अब पृथ्वी पे हम डायरेक्ट हमें जो हमारा अर्थ है उसके संपर्क में नहीं है। अगर बात करें, बहुत सारे कंकड़ है और आज तो लोग जो सैकड़ों मंजिला इमारतें वहां पर रहते हैं, तो डायरेक्ट वो मिट्टी के संपर्क में नहीं है, डायरेक्ट वो पृथ्वी के संपर्क में नहीं है। इस कारण से लोगों का आजकल आपने देखा होगा जो ब्लड प्रेशर है वो उनका ऑटोमेटिक हाई रहता है। उसका रहने का रीजन है, हाई रहने का कारण ये है क्योंकि अगर अपना गुरुत्वाकर्षण मतलब जो अपना मैग्नेटिक प्रवाह है, पृथ्वी का मैग्नेटिक प्रवाह अपनी बॉडी पे अगर प्रॉपर नहीं लगेगा तो अपना ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। इस कारण से इसमें जो हर्ज है उसको बढ़ाया गया, और इस कारण से ये पेशेंट का जो बीपी है उसको बैलेंस करता है, थर्ड मोड। और बात करें इसके अंदर जो हमारा चौथा मोड है, जो
माइक्रो सर्कुलेशन का। अब माइक्रो सर्कुलेशन क्या है? ये क्या करता है, जो हमारा पेशेंट है, जो भी पेशेंट है, उसका माइक्रो सर्कुलेशन उसका ब्रेन का हो सकता है, अगर उसकी जो माइक्रोवेन्स है वहां का हो सकता है, जिस एरिया में उसकी प्रॉब्लम है। तो ये क्या करता है, वाइब्रेशन मोड है। माइक्रो सर्कुलेशन मोड का कैसे पता लगेगा आपको? जो फोर्थ मोड है उसमें आना है, मशीन वाइब्रेट करेगी और वो माइक्रो सर्कुलेशन होगा। तो वो क्या करेगा, अपनी जो माइक्रोवेन्स है वहां तक ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाने की क्षमता रखता है। अगर मान लो कोई पेशेंट अगर आपके पास में आ गया जिसका ब्लड का प्रेशर नहीं हो रहा, उस माइक्रो सर्कुलेशन किसका एक्टिव नहीं है, जिसका ऑलरेडी पार्किंसन हो चुका है, जिसके ब्रेन हेमरेज है, वो क्या है, ब्लड का क्लोटिंग उनका नहीं हो पा रहा, ब्रेन की जो माइक्रोवेन्स वहां तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, तो ये उसको एक्टिव करेगा। इसका नाम ही हेड केयर है, लेकिन मल्टी फंक्शनल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 5 मोड है। और ये अपनी जितनी प्रॉब्लम होती है वो इसमें इसमें एक्यूपंक्चर का मोड भी है, तो इसमें सारी चीजें, इसलिए इसका नाम मल्टी फंक्शनल है। इसकी 83 यूज है, इसको 21 टाइम इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है, ये ऑलरेडी एक सर्टिफाइड है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो चौथा मोड है वो क्या है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का मोड है। जैसे हमारी एक्यूलाइव मशीन है, उसमें एक निडल आता है, इसमें 35 निडल काम करती है एक साथ पेशेंट के ऊपर, तो ये इसमें इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का मोड भी है। तो आप इसका कंप्लीट इसका आपने देखा। अब इसमें जो पांचवा मोड है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का, उसमें क्या करना है, पेशेंट एक जगह इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर को रोक के नहीं रखना है, उसको घुमाना है, क्योंकि वो एक्यूपंक्चर है और बहुत तेज एक्यूपंक्चर है। जैसे अगर अपनी मशीन है, अपनी एक्यूलाइफ, उससे भी तेज एक्यूपंक्चर करता है, तो आपको उस मोड में घुमाना है। अब इसके अंदर अगर इसका बैटरी देखे, अगर मशीन की बात करें तो उसको आप गिल्ले कपड़े से साफ कर सकते हो, ये खराब नहीं होगा, बाकी इसको पानी के अंदर नहीं डालना है। और सेकंड इसकी बात करें तो इसके अंदर बैटरी आती है 1500 mAh की, और इसका कलर दो है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो हमारे अभी प्रेजेंट में व्हाइट है, आपको मिल जाएगा। इसका यहीं पर एंड होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जैसे वेरिकोंज्युएंस है, वेरिकोंज्युएंस में क्या करना है, पेशेंट का अगर कोई वेरिकोंज्युएंस का आपके पास में पेशेंट आता है जिसकी पैर की नसें फुली हुई है, अगर वेरिकोंज्युएंस का कोई पेशेंट आता है, अपनी जैसे पिंडली है, काम मसल्स, अगर वहां पर किसी की वेरिकोंज्युएंस है, तो आपको नीचे से ऊपर की ओर घुमाना है, नीचे से आपको ऊपर की ओर वेरिकोंज्युएंस के पेशेंट को चिट्टी की चाल में इसका जो माइक्रो सर्कुलेशन का मोड है उस पर घुमाना है। अगर आपका अब क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जी, हेलो। ये जो मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे गांठ है कहीं तो उस पर कौन से बोर्ड पे लगाना है? गांठ है कहीं तो अगर मान लो किसी पेशेंट की गांठ अलग अलग होती है, देखो सर, अगर मान लो किसी की बहुत नाजुक गांठ है, एक ऐसा पेशेंट है जो हर्निया का पेशेंट है, किसी अगर मान लो पेट में हर्निया हो रहा है, तो वो एक जैसे गांठ कैसा हो गया, अगर वहां पर गांठ हो रही है तो पेट क्या है, बहुत नाजुक है, अगर आप वहां पर अगर मान लो किसी पेशेंट को उसको आप मशीन को टच करके अगर बहुत प्रेशर करोगे तो पेशेंट की स्वेलिंग आ सकती है। तो वहां पर अपने को क्या करना है, वही लेजर लाइट घुमाना है, मशीन टच ही नहीं करनी है। और ऐसी गांठ है जहां पर मान लो अपने पैर में गांठ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को पता है गांठ स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसका माइक्रो सर्कुलेशन का मोड है, वो मशीन को टच करके आराम से आप घुमा सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि जहां पर पेशेंट को अपन टच नहीं कर सकते, वो एरिया बहुत अगर सेंसिटिव एरिया है, तो वहां पर आप पेशेंट को मशीन का लेजर लाइट, ओनली लेजर लाइट घुमाओ वहां पर आप। जैसे सर ये हमारे सर, ज- माइक्रो सर्कुलेशन मोड मीन्स कौन सा मोड सर? माइक्रो थर्ड? सर्कुलेशन मींस मोड का मतलब हो गया जो वाइब्रेशन मोड होता है ना, इसका फोर्थ मोड है वाइब्रेशन का मोड, ओके वो क्या हो गया, ओके। माइक्रो सर्कुलेशन का। ओके मैम, नेक्स्ट मैम। सर सर स्पैन कितने मिनट ट्यूमर में घुमाना से रहता है? क्या मैम? कितने मिनट सर घुमाना रहता क्या मैम? है? कितने मिनट घुमाना है? अगर वेरिकोज वेन्स है किसी को तो हमको माइक्रो 15 से सर्कुलेशन मोड लेके में 15 से लेके समथिंग आपको 20 मिनट, या अगर आपको टाइम है तो पेशेंट को आप मान लो 20 मिनट घुमाना है, आप 15 मिनट का मान लो, आप 15 मिनट को कंटिन्यू आपको करना ही पड़ेगा। अगर किसी पेशेंट के वेरिकोज वेन्स है तो 15 मिनट तक आपको घुमाना है। माइक्रो सर्कुलेशन मोड पे ना, वाइब्रेशन मोड हाँ, पे। माइक्रो सर्कुलेशन मोड पे। ज्यादा प्रेशर नहीं ओके। करना है आपको, ज्यादा प्रेशर नहीं करना है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत जो नसें हैं बहुत नाजुक होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, अगर उनको आप प्रेशर करोगे तो हो सकता है पेशेंट की स्वेलिंग ज्यादा हो जाए, तो आपको प्रेशर नहीं करना है, आपको माइक्रो सर्कुलेशन मोड में, वाइब्रेशन मोड में घुमाना है, चिट्टी की चाल में, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर मतलब अपना जो अपना हील है वहां से अपने सिर की ओर। हम्म। कितने दिन सर लगता है सर, अप्रोक्स मैम ऑन एन आपको एवरेज? 5 डेज के अंदर पेशेंट को रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप उसको डेली पेशेंट को 20 मिनट तक अगर आप घुमाते हो तो जो उसका वेरिकोन्जुवेंस है उसमें आपको 5 डेज में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। और किसी को सर लाइपोमा वगैरह रहता है तो उसको भी माइक्रो सर्कुलेशन मोड ही डेली हाँ 15 मिनट्स उसमें ये है देना कि है। मान लो जिससे अपनी कुछ ऐसी है ना, ऐसी सेंसिटिव जगह होती है
इसलिए अगर मान लो अपना एरिया है, कोई बहुत नाजुक एरिया है, आपको लगता है कि गांठ बहुत नाजुक है, अगर इसको आप छुएंगे तो वो हो सकता है गांठ फट जाए, तो उस जगह पे आपको ओनली जो लेजर लाइट है वही देना है। अगर ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको लगता है गांठ है अंदर की ओर, स्किन में है दिक्कत है गांठ की, अगर गांठ स्ट्रोंग है तो वहां पर आप उसका माइक्रो सर्कुलेशन में मोड में घुमा सकते हो, लेकिन प्रेशर नहीं करना है गांठ को। सर जी ओके। मेरा ये क्वेश्चन है यस सर। कि गांठ पे लगा के छोड़ना है या घुमाना है? घुमाना है सर जी, लगा के कहीं नहीं छोड़ना है, घुमाना है। अच्छा और नुकसान ही लगा के सर ये छोड़ने का, बट फिर घुमाओगे तो रिजल्ट मिलेगा। सर ये एक्यूपंक्चर मोड का कौन सा है सर, एक्यूपंक्चर मोड सर का? इसमें जो लास्ट पांचवा मोड है वो एक्यूपंक्चर का मोड है, उस मोड पे लेकर आपको, अब जैसे अगर मान लो उसमें क्या होता है एक्यूपंक्चर का, आपको कैसे पता लगेगा उसमें, तो बोल हाँ उसमें क्या सर। दिक्कत होती है, इससे पेशेंट को जब तक अर्थ नहीं बनेगा। सर प्लीज अपना माइक बंद सर करेंगे वो तो थोड़ा इसको जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। सर वो मोड पे सर हमको करंट मार रहा है ना? यस राइट सर जी, उसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो लास्ट पांचवा मोड है वहां पर आपको लेकर आना है, हाँ और पेशेंट को अगर मान लो आप पेशेंट को घुमाते हो, एक होता है अपना खुद की। सर प्लीज माइक बंद करें 1 मिनट। सर स्पाइन ट्यूमर में इसे घुमाना है कि नहीं? हेलो हेलो। हाँ सुरेंद्र जी मेरा जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। यस सर प्लीज 1 मिनट माइक बंद कर रहा हूँ मैं सभी का। हाँ जी सर, हमारे सौदागर सर का क्वेश्चन था, बताइए सर। सर सर स्पाइन ट्यूमर यस सर में सर इसे किस आपने मोड पे मैम प्लीज करना है? 1 मिनट, मैम 1 मिनट, जैसे हमारे सर ने एक्यूपंक्चर में क्या होता है, अगर अपन किसी पेशेंट को एक्यूपंक्चर करते हैं तो वहां पर अपने को पता नहीं लगेगा कि मशीन का अर्थ बन रहा है या नहीं। अगर खुद के अपन हाथ में लेकर मशीन खुद के घुमाते हैं तो वहां पर आपको एक्यूपंक्चर फील होगा। लेकिन अगर आप किसी पेशेंट दूसरे पेशेंट को अगर आप एक्यूपंक्चर मोड पे घुमाते हो, मतलब पांचवें मोड पे घुमाते हो, तो आपको दूसरा हाथ पेशेंट को टच करना है ताकि अर्थ बने, तो ही उसको एक्यूपंक्चर होगा। अगर पेशेंट खुद कर रहा है तो उसको एक्यूपंक्चर फील होगा। जैसे मान लो किसी नी में पेन है, पेशेंट खुद मशीन को हाथ में लेके अगर नी पे घुमाता है तो उसको एक्यूपंक्चर फील होगा। ओके सर। और घुमाना है आपको धीरे धीरे, रोके भी नहीं रखना है एक्यूपंक्चर मोड में। सर सर स्पाइन यस ट्यूमर मैम। में इसे किस मोड पे घुमाना है? स्पाइन ट्यूमर में मैम एक्यूपंक्चर मोड पे घुमाओ जो आपका, आप, हाँ मैं पता है, आपने बताया ना, आप पेशेंट है ना आपके पास में बच्चा है आपका, हाँ हाँ आप उसको हाँ हाँ घुमाओ, अपना एक्यूपंक्चर मोड है ना उस पे आपको ऑलरेडी बताया हुआ है सारा, आधे घंटे तो घुमाना है। हाँ। और यस सर मैम। इससे पैरों का सूंपन खत्म होता है? यस मैम सब होता है। आपको ये ध्यान रखना हाँ है कि पेशेंट को सिर पे नहीं घुमाना है एक्यूपंक्चर मोड पे, कि उसमें ना वो एक्यूपंक्चर बहुत हाँ। चुभेगा, ऐसा लगेगा जिससे कोई सिर में कोई मारा है, ऊपर से चोट मारा हो, ऐसा नहीं। लगेगा जिससे कोई इंजर कर रहा हो। हाँ। अच्छा सर। अगर आपका सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, इसको हम यहीं पर एंड करेंगे, अगर आपका सर क्वेश्चन मेरा है तो आप पूछ सकते हैं। सुरेंद्र जी सुरेंद्र जी यस सर। सुरेंद्र यस जी। सर। यस सर। हाँ यस सर। मेरा एक फीडबैक है, ओके। मैं जो है ना एक पेशेंट को L4 L5 में डिस्कम्प्रेशन था, ओके। तो मैं उसको जो है ये हेड केयर से ट्रीटमेंट दिया, उसको 6 दिन में रिजल्ट आया सर। ओके। वो हाँ वेरी नाइस वाइब्रेशन सर। मोड में दिया था मैं। हाँ बहुत वाइब्रेशन बढ़िया, मोड से। जबरदस्त। हाँ सर वो हाँ भी सर अच्छा वो है, पेशेंट। वाइब्रेशन में क्या है कि जैसे हाँ वाइब्रेशन मोड में आ गया, माइक्रो सर्कुलेशन का मोड आ गया, चौथा मोड, फोर्थ मोड आ गया। हाँ सर। पेशेंट को रिजल्ट मिलना ही हाँ है। सर। वहां पर जो ब्लॉकेज थी वहां पर क्या हुआ कि जैसे अपने पेशेंट को घुमाया होगा तो ब्लॉकेज में क्या उसका, वहां पर जो ब्लॉकेज बन रही थी जहाँ ब्लड का मतलब कि एक तरह से ब्लड वहां पर जम रहा था, ब्लड का जमाव था नस के अंदर, तो वो धीरे धीरे रिमूव हो गया, पेशेंट ओके हो गया हाँ आपका। सर बहुत फिफ्थ डे बढ़िया सर, में बहुत बढ़िया। रिजल्ट आ गया सर, 5 दिन में वेरी बढ़िया नाइस सर। रिजल्ट आ गया, पेशेंट हैप्पी हो गया सर। बिल्कुल सर, अब हम बता रहे हैं जैसे अच्छा। हमारे सौदागर जी सर है, ऑलरेडी सर 25 ईयर से एक्यूपंक्चर करते हैं, और सर ने जो अपना एडवांस वर्जन है इसको देखने के बाद में सर ने खुद नहीं सीखा, सर ने यहाँ पर ऑफलाइन विजिट भी किया। सर को जैसे ट्रस्ट नहीं था कि कैसे रिजल्ट है या नहीं है, तो सर ने यहाँ पर ऑफलाइन विजिट किया, उसके बाद में ही सर अभी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, पहले ऑफलाइन विजिट किया सर ने। ओके सर, थैंक यू सर जी। सर मुझे एक ओके थैंक यू क्वेश्चन सर। है कि कौन से एज ग्रुप से हम स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे से? एज ग्रुप में पेशेंट बताओ आप, मतलब एज ग्रुप मान लो जैसे 8 से लेके 10 साल के बच्चे के बाद में कर सकते हो आप, वैसे 10 साल मान लो आप, 10 साल से वो ऊपर बच्चे हैं उनको आप कर सकते हो 10 ईयर। उससे छोटे उसमें ये नहीं ध्यान ना? रखना है कि हाँ घुमाना कहाँ पर है, आइज वगैरह पे इसको काम में नहीं लेना, आइज में लेजर लाइट को काम में नहीं लेना, वहां पर इसका वर्क नहीं है। अगर आप जैसे उसको जैसे सिर में घुमाते हो एक्यूपंक्चर मोड पे काम में नहीं लेना। समझो 2.5 साल का लड़की है ना तो ना कभी कर नहीं सकते हैं करना, ना ना ये रहने दो, हेड पे? ये नहीं करना है। नहीं प्रॉब्लम करना। क्या है, क्या रीजन है करने का? सीपी चाइल्ड है सर, सेरिब्रल अच्छा, कॉर्टेक्स में आप अपने उसका। जो
कॉर्पस ढाई साल कैलोजम का जो बच्चा है वो है, वो डेवलप पॉइंट नहीं लगा हुआ ही नहीं है। सकता, वो लगा ही नहीं पाएगा। सॉरी। बच्चा है ना, बच्चा ठीक हो सकता है, बाद में ठीक हो सकता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो अपना लेजर लाइट ओनली उनका काम भी ले सकते हो, बाकी उनको मशीन टच नहीं करना है। लेजर लाइट आप दूर से काम भी ले सकते हो, जहाँ पर अपना ब्रेन में अगर आपको लगता है इश्यू है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार। रेड लाइट ना अपना हाँ, ओनली लेजर लाइट। वाइब्रेशन मोड पे भी नहीं कर सकते क्या? ना ना मैम, सहन। अगर पॉसिबिलिटी हो तो अभी आप छोड़ सकते हो, 2.5 साल का बच्चा है, 5 साल बाद में आप काम मिलो तो ठीक है लेजर लाइट को भी। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, इसको हम यहीं पर एंड करेंगे। सर जी, ये मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो सर ये जी, नीली लाइट है इसका क्या वो है समाधान? ये सर जैसे अपना अगर मान लो कहीं स्वेलिंग होता है ना बॉडी में, नहीं दिखाई पड़ रहा है आपका। कहीं इन्फेक्शन हो, कहीं स्वेलिंग हो, तो उसके लिए काम में लेना है सर इसको। कहीं फोटो मान लो नहीं आ किसी रहा है। पेशेंट, यस सर, ऑलरेडी क्लास खत्म हो चुकी है, भी ओनली क्वेश्चन आंसर है। अगर कहीं मान लो स्वेलिंग हो तो उसमें आपको काम में लेना है। कहीं अगर मान लो कान के अंदर किसी पेशेंट के ईयर के अंदर आपको लगता है कोई, अगर मान लो फुंसी वगैरह हो गई है, वो इन्फेक्शन क्रिएट कर रही है, वहां पर पेन हो रहा है, तो आप वहां पर घुमा सकते हो। वो ओनली वो इन्फेक्शन के लिए है। अगर अढ़ाई घंटा अगले क्या सर घंटे अगर में आपका था? किसी का आप पूछ सकते अढ़ाई हैं, इसको घंटा यहीं पर एंड करेंगे। बोतल दवाई लो हमारे नहीं परवेज जी सर अपना माइक खड़ा हो गया ना घुमा। बंद कर दो, बंद कर दो। सुन किसी का नहीं।